हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो पास पेपर लेकर आया हूं वो है एडी इंटेलिजेंस का पेपर। ये पेपर 26 फरवरी 2023 को यानी पिछले महीने में कंडक्ट हो चुका है। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है कि हु डू नॉट टेक सहरी फॉर फास्ट। फास्ट जो है इंग्लिश में वो रोज़े को कहते हैं। सही जवाब है बोथ ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस। यहूदी और ईसाई जो है वो सहरी नहीं करते रोज़ा रखने के लिए। फिर है कि नेटो मेंबर्स आर 30 इन नंबर। ये बात याद रखी जाए कि इन 1949 नेटो वाज मेड एंड एट दैट टाइम्स इट हैड 12 फाउंडिंग मेंबर्स। अगर आप उनके नाम याद रखना चाहते हैं तो हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख लिए है। वो है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फिर है कि नॉन मेंबर कंट्री ऑफ नेटो, सो चाइना इज़ ए नॉन मेंबर कंट्री ऑफ नेटो। फिर है कि कैरिस्मेटिक लीडर कायद आज़म, ये एक किताब का नाम है। सवाल है कि ये किसने लिखी है। सो सही जवाब है सिकंदर हयात। द बुक हैज़ बीन रिटन बाय सिकंदर हयात। फिर है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सो ये एक किताब है और बहुत फेमस किताब है और इसके राइटर भी बहुत फेमस है। ये लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। फिर है कि बॉलिंग कोच इन 2006, सो 2006 में बॉलिंग कोच जो थे ये थे वकार यूनुस। फिर है कि हु चेयर्ड एशिया पैसिफिक यूनेस्को, सो एशिया पैसिफिक यूनेस्को की जो सदारत है ये किसने की थी, तो ये की थी मोइनुल हक साहब ने। फिर है कि टू टेस्ट स्किल्स इन टेबल टेनिस विच टेस्ट इज़ यूज्ड, सो डायर टेस्ट जो है ये टेबल टेनिस में स्किल्स की जो है इसको टेस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, डायर टेस्ट। फिर है कि क्यू, जिगर, ब्रेक एंड पॉट, ये जो लफ्ज़ है ये टर्म्स जो है ये किस गेम के साथ एसोसिएटेड है, तो ये बिलियर्ड के साथ एसोसिएटेड है। फिर है कि म्यूटनी वार इन द सबकॉन्टिनेंट, सो म्यूटनी वार जिसको हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं ये 1857 को हुई थी। इसमें जो है मुस्लिम्स और हिंदू दोनों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इन द पोस्ट वार पीरियड सारा मलबा जो है ये मुसलमानों पर डाल दिया गया था एंड मुस्लिम फेस द राथ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। फिर है कि सेकंड कोल्ड वार इज़ बिटवीन, सेकंड कोल्ड वार इसको न्यू कोल्ड वार भी कहते हैं, ये किन दो के दरमियान है, सो इट इज़ बिटवीन यूएसए एंड चाइना। और ये बात याद रखी जाए जो पहली कोल्ड वार थी ये वो थी यूएसए और उस वक्त के यूएसएसआर के दरमियान जो अभी रशिया है। फिर है कि हु वाज बख्शी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल रूल, बख्शी जो है ये एक टाइटल था ऑफिस का और ये किस ऑफिस का टाइटल था, किसको दिया जाता था, टू होम हु वाज द हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था उसको मुगल टाइम में बख्शी के नाम से पुकारते थे। जैसे कभी असिस्टेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसी तरह से वो उस वक्त पर ये बख्शी और इस तरह के और होते थे नाम। फिर है कि कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू वाज, सो क्वीन एलिजाबेथ टू के कंटेम्प्रेरी जो थे वो थे अकबर द ग्रेट। फिर है कि टीपू सुल्तान है डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द फ्रेंच किंग, सो टीपू सुल्तान की जो थे इनके रवाबित थे किसके साथ, नेपोलियन के साथ। और ये बात याद रखी जाए कि इन 1879 समथिंग जब यहाँ पर और 1780s मैं डेट भूल रहा हूँ, लेकिन जब टीपू सुल्तान की यहाँ पर जंग हो रही थी इंग्लिश हुकूमत के साथ, सो नेपोलियन जो है वो इजिप्ट तक आ गए थे और ऑल्दो ही वाज डूइंग समथिंग एल्स, लेकिन उनका टीपू सुल्तान के साथ भी वादा था कि वो उनको मदद फराहम करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर फ्रांस में हालात जो है वो बिगड़ गए एंड नेपोलियन हैड टू गो बैक, सो ही कुडंट कम टू द टीपू सुल्तान एड, और फिर टीपू सुल्तान जो थे वो भी शहीद हो गए। सो टीपू सुल्तान जो है इनके रवाबित थे वो नेपोलियन के साथ और बहुत करीबी रवाबित थे। फिर है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, सो मंचर लेक जो है ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट लेक है। अगर आपको नहीं पता तो ये सिंध में है ये मंचर लेक।
फिर है कि मंजोसा लेक इज़ लोकेटेड, सो ये लोकेटेड है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपको इसका भी नहीं पता तो ये जो है रावलकोट सिटी से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर है, ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है कि द कैपिटल ऑफ सोमालिया, सो सोमालिया का जो कैपिटल है वो मोगाडिशु है। फिर है कि हु इज़ कॉल्ड सेकंड आदम या फिर आदम सानी। आदम सानी पेपर में नहीं था, ये मैंने आपके लिए लिखा है। सेकंड आदम जो है ये कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, इंग्लिश में ये नोहा लिखा जाता है और इसका स्पेलिंग है NOH। फिर है कि विच इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई बैटरी, सो ड्राई जो बैटरी होती है इसमें इलेक्ट्रोड जो है ये किससे बनाते हैं, सो इट इज़ मेड फ्रॉम ग्रेफाइट। फिर है कि प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस जो है ये जब रिएक्शन करती है तो इससे क्या बनता है, सो इससे बनता है Na साल्ट प्लस H2O। फिर है कि मसल्स एंड ब्लड आर फॉर्म्ड ऑफ, सो मसल और ब्लड जो है ये प्रोटीन से बनती है। फिर है कि हेल्पफुल डाइट इंक्लूड्स बैलेंस, वैरायटी एंड बैलेंस। फिर है कि विच टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कौन सी टर्म जो है ये नहीं रिलेट करती, सो वार एंड पीस जो टर्म है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ रिलेट नहीं करती। बाज़ MCQs को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग। पहले आपको जैसे कि इसमें आपको पहले ये बताना होगा कि व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर एंड व्हाट इज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सो मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको। फिर है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर थे, बानी थे, वो थे BR अम्बेडकर। फिर है कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, सो ये ह्यूमन राइट्स के साथ रिलेटेड है। आर्टिकल 8 to 28 जो है ये ह्यूमन राइट्स के बारे में ये बात करता है। फिर है कि लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, सो मोना लोआ जो है इट इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ लोकेटेड इन हवाई, ये हवाई में है। फिर है कि मॉस्क ऑर्डर बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय, सो ये ज़रार या अलज़रार जो है ये दोनों स्पेलिंग लिखी जाती है लेकिन पेपर में Z से लिखा हुआ था। अलज़रार मस्जिद जो है इसको अल्लाह ताला के हुक्म से ये मिटाने का हुक्म हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ मैंने आपके लिए नीचे रीज़न लिख दिया है। वो इसलिए हुआ था बिकॉज इट वाज मेड बाय द हिपोक्रेट्स, सो ये मुनाफिकों ने बनाई थी, सो इसलिए बैटल ऑफ तबूक के बाद आप ने इसको डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया। फिर है कि विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, सो सूरत नमल में जो है ये बिस्मिल्लाह ट्वाइस है। और ये एक और MCQs भी इंपॉर्टेंट है कि किस सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, सो वो है सूरत तौबा। फिर है कि मारियाना ट्रेंच इज़ लोकेटेड इन, सो मारियाना ट्रेंच जो है ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। इसके बारे में सिर्फ इतना आप जान ले एक्स्ट्रा नॉलेज हो कि ये इतनी डीप है कि अगर 2 कीटू माउंटेन जो है ये इसमें रख दिए जाए फिर भी ये सी लेवल से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे होंगे। इसकी जो लंबाई है इट इज़ मोर देन 10,000 किलोमीटर्स। फिर है कि विच कंट्री होस्टेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इन 2012, सो 2012 में पाकिस्तान जो है इट होस्टेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज। फिर है कि जिनेवा इज़ द सिटी ऑफ, सो जिनेवा इज़ द फेमस सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। फिर है कि परवेज़ मुशर्रफ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑन, सो परवेज़ मुशर्रफ जो है वो प्रेसिडेंट बने कब, वो 20 जून 2001 को प्रेसिडेंट बने। फिर है कि अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन 2011 फ्रॉम, सो ये तुनीशिया जो है ये अरब स्प्रिंग जो है ये रिवोल्ट का एक सिलसिला था जो तुनीशिया से शुरू हुआ और फिर तमाम अरब जो है वर्ल्ड में ये फैल गया। इट स्टार्टेड फ्रॉम द मर्डर ऑफ एक टेले वाला था, उसकी जो है वो सरकारी अफसरों ने वो उसके हाथों हलाक हो गया। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बट, लेकिन उसकी वजह से फिर अरब स्प्रिंग जो है उस एक कत्ल की वजह से शुरू हुआ। जिस तरह से अभी ईरान में जो है वो मनसामिनी की मौत से जो है एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इट वाज द सेम केस। अच्छा, अभी एक बात याद रखें कि वर्ल्ड वार 1 भी इसी तरह शुरू हुई थी बिकॉज द पर्सन हु किल्ड द ड्यूक एट दैट टाइम, जिसकी वजह से फिर वो वार शुरू हुई पहली जंग अजीम, वो भी एक लड़का था। ये भी अभी एक टेले वाला एक लड़का था जिससे हुई। और अभी ईरान में जो रिवोल्ट शुरू हुआ ये भी मनसामिन एक लड़की थी और वो मर गई पुलिस कस्टडी में, तो फिर उसके साथ रिवोल्ट शुरू हुआ। इट इज़ जस्ट फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर है कि आगरा समिट वाज अ 2-day समिट दैट रिमेंड, सो आगरा समिट जो है ये नॉन कंक्लूसिव रहा, मतलब उसके आखिर में कोई भी नतीजा अखज़ नहीं हुआ। फिर है कि इन 1946
who called for the complete elimination of nuclear weapons. So यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है इसने अपनी फर्स्ट रेजोल्यूशन में ये कहा था कि ऑल न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट बी एलिमिनेटेड. सो सही जवाब है UNGA, मुखाफफ है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का. फिर है कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. सो मैटर जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में जो है ये रह सकता है. इसकी एक चौथी फॉर्म भी है जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं. फिर है कि एरर कैन बी एलिमिनेटेड और रिमूव्ड बाय. सो एरर इट कैन बी रिमूव्ड बाय डिबगिंग. फिर है कि नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न चाइल्ड इज. सो न्यू बॉर्न चाइल्ड में जो है ये 300 बोन्स होते हैं. अगर कभी MCQs में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है, सो इसका बहुत सारे रीज़न है, लेकिन वन रीज़न इज़ दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरीज द नंबर ऑफ बोन्स इट हेल्प्स इन द इजी डिलीवरी. फिर ये आगे जाकर फ्यूज़ होकर 206 रह जाते हैं इन अडल्ट्स. फिर है कि फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. सो पाकिस्तान का कैपिटल जो था वो था कराची, जो फिर 1960s में बदल कर इस्लामाबाद हो गया. फिर है कि व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन OIC. सो OIC जो है इसको ज्वाइन किया पाकिस्तान ने इन 1969. फिर है कि क्लाउड गेट इज़ लोकेटेड इन. सो क्लाउड गेट जो है ये शिकागो में वाक़ है. फिर है कि आज़ाद पठान प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन. सो ये जहलम पर कंस्ट्रक्ट होगा. अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है, सो ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में अभी ज़ेर तामीर है, और ये कंप्लीशन के बाद 700 मेगावाट्स की एनर्जी जो है वो जनरेट करेगा. फिर है कि डॉटर ऑफ कायद आज़म. सो इसका पूरा नाम था दीना वादिया, पेपर में था सिर्फ दीना. ये 1919 में UK में पैदा हुई और इनकी वफ़ात 2017 में US में हुई. फिर है it was the granddaughter of कायद आज़म. फिर है कि महमूद ऑफ गजना वेज अ वार अगेंस्ट इंडिया इन. सो महमूद ऑफ गजना ने 17 हमले किए थे. इनका आखिरी हमला जो था ये सोमनाथ मंदिर पर था, जो कि राउंड अबाउट 1025 था. इसका पहला हमला जो था वो था ऑन 28 नवंबर 1001, लेकिन पेपर में 1001 नहीं था, सो पेपर में 1000 था. सो हम 1000 जो है इसमें करेक्ट आंसर है. फिर है कि इन पंजाब रेडक्लिफ गेव द अनजस्ट अवार्ड इंक्लूडिंग. सो रेडक्लिफ अवार्ड जो था इन्होंने अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की थी लैंड की, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे गुरदासपुर एंड पठानकोट वो इंडिया को दे दी थी. सो सही जवाब है गुरदासपुर एंड पठानकोट. फिर है कि हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड फर्स्ट बाय. सो ये एक कंपनी है IBM, इसने इन्वेंट की थी और इसके इन्वेंटर थे रेनॉल्ड B जॉनसन. फिर है कि आल्ट शिफ्ट कंट्रोल आर कॉल्ड. सो इसको अल्टरनेट कीज़ कहते हैं, इसको मॉडिफायर कीज़ भी कहते हैं. अगर पेपर में दोनों आ जाए तो दोनों ठीक होंगे, अगर दोनों में से एक आ जाए तो वो भी ठीक है. फिर है कि फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज. सो लोधी डायनेस्टी के जो बानी थे ये थे बहलोल लोधी, और इनकी फिर ख़त्म हुई थी, इनके आखिरी थे लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी, जिनकी बाबर से जंग हुई थी इन राउंड अबाउट 1526, और उसमें वो जंग हार गए थे. लोधी डायनेस्टी उस वक्त ख़त्म हो गई थी. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1451 एंड लास्टेड 1526. जबकि बहलोल लोधी की डायनेस्टी जो है इनका जो रीन था वो था फ्रॉम 1451 टू 1489. मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ पेपर में, ताकि आपको आने वाले पेपर में अगर किसी किस्म की भी MCQs आए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो आप वो अटेम्प्ट कर सके इजीली. फिर है कि मदीहा लोधी सर्व एज एन एम्बेसडर टू. सो ये UN को इन्होंने सर्व किया था. UN मुखाफफ है यूनाइटेड नेशंस का. इसके अलावा ये US और UK में भी एम्बेसडर की खिदमत सरअंजाम दे चुकी है. अभी ये पाकिस्तान में है. फिर है कि मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज. सो उनको फर्स्ट मिनिस्ट्री जो थी वो मिली थी कॉमर्स की. फिर है कि हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स सक्सीडेड टू पाकिस्तान आउट ऑफ 565. सो 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी, उनमें से 13 पाकिस्तान के साथ आई, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया. फिर है कि ऑपोजिट ऑफ हैगर. सो हैगर का ऑपोजिट जो है वो है प्लम. अगर प्लम की माने आपको नहीं आती, सो ये स्टैंड्स फॉर प्लम मीन्स कलरफुल या फैट, लेकिन यहाँ पर सी जो है इसका है फैट, प्लम्स मीन फैट. फिर है कि सिनोनम जो है ऑफ व्हील. सो व्हील जो है ये चादर को कहते हैं, सो इसका सिनोनम है कवर्ड. फिर है कि एनोलॉजी है. इफ मॉर्निंग इज इक्वल टू नून देन चाइल्ड इज टू. सो चाइल्ड इज टू यूथ. इफ वॉक इज टू स्टेगर.
देन स्पीक इज टू, सो स्पीक इज टू स्टैमर। फिर है कि इफ रोर इज टू लाइन, देन चर्प इज टू, सो लाइन जो है ये रोर करता है और बर्ड की जो साउंड है इसको चिर्पिंग कहते हैं, सो चिर्प इज टू बर्ड। फिर है कि आई मेट डैश यूरोपियन, सो आई मेट अ यूरोपियन। फिर है कि वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, सो डैश है इसके बाद, सो वी शुड अबाइड बाय द रूल, शुडंट वी, सो सही जवाब है शुडंट वी। फिर है कि द वर्कर्स कॉल्ड डैश देयर स्ट्राइक, कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक को ख़त्म कर दी। फिर है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाज द डैश ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अय्यूब को इंग्लिश में जॉब लिखते हैं और हज़रत याकूब को इंग्लिश में जेकब लिखते हैं। अच्छा, फिर इसमें सही आंसर है नेप्यू। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाज द नेप्यू ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। फिर है कि नेम ऑफ हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ मेंशन इन विच सूरा, सो हज़रत ज़ैद का जिक्र जो है ये सूरत अल अहज़ाब में आया है। फिर है कि मोहल्ला नक़ूश इज़ बाय, सो इट इज़ बाय तुफ़ैल नक़ूश। फिर है कि विच जॉनरा और सिनफ वाज इम्पोर्टेंट टू इकबाल, सो कौन सी सिनफ जो है वो इकबाल के नज़दीक थी, सो इट इज़ मुखम्मस एंड मुसद्दस। फिर है कि घर से घर तक इज़ रिटन बाय, सो घर से घर तक जो है ये शाहकार है अहमद नदीब कासमी साहब का। फिर है कि मुंह में दांत ना पेट में आन, सो इसमें आन सही है। इस तरह का एक और मुहावरा भी है कि ये चांद में दांत है, ये पालतू में आन थे, सो दोनों आ जाए तो दोनों में बाज मेजोरिटी ऑफ टाइम्स इट इज़ द आन, तो सो इसमें ब्रैकेट में जो है आन आता है। फिर है कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब, सो मुक़दमा शेर व शायरी जो है ये पहली तनकीदी किताब है। फिर है कि बाबाई उर्दू, सो बाबाई उर्दू जो है ये मौलवी अब्दुल हक को बाबाई उर्दू भी कहते हैं। फिर है कि विच एक्ट इज़ डीम्ड मोर ब्रूटल दैन मर्डर, सो मर्डर से यानी कत्ल से ज़्यादा जो है वो कौन सा एक्ट जो है वो ब्रूटल है, वो फितना और फसाद है। फिर है कि भूखे लोग डाका ना डाले तो और क्या करे, आई एम सॉरी, लेकिन ये उर्दू में करेक्ट जुमला जो है उसकी करेक्शन थी, उसको चूज़ करना था करेक्ट सेंटेंस को, और उर्दू कीबोर्ड पर लिखते हुए मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ, सो मैंने ये इसमें रोमन में लिख लिया है। ये था सही जो है वो मुहावरा था, वो था कि भूखे लोग डाका ना डाले तो और क्या करे। फिर है कि मैथमेटिक्स के MCQs है कि 6 men, 7 women and 5 children do a piece of work in rupees 4,400 if their wages are in the ratio of 4:3:2, so the total money earned by 5 children is, so अगर हम इसको पहले इसको टोटल करेंगे, फिर टोटल के बाद 4 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 4,400, सो उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800, सो द मनी अर्न बाय 5 चिल्ड्रन इज 800। फिर है कि डैश ही इज़ अ गुड रनर बट आई हैव नॉट सी हिम रनिंग, सो अपेरेंटली ही इज़ अ गुड रनर बट आई हैव नॉट सी हिम रनिंग, सो सही जवाब है अपेरेंटली। फिर है कि फैज़ अहमद फैज़ इज़ बरीड इन, सो फैज़ अहमद फैज़ जो है ये मदफून है, दफन है लाहौर में। फिर है कि विच वन इज़ नॉट कनेक्टेड विद MS Excel, सो डॉक्यूमेंट जो है ये MS Excel के साथ रिलेटेड नहीं है। डॉक्यूमेंट जो है ये हम बनाते हैं MS Word पर, MS Excel पर हम शीट्स बनाते हैं और पावर पॉइंट पर जो है ये स्लाइड्स बनाते हैं। फिर है कि विच इज़ हेल्प की इन एक्सेल, सो F1 जो है ये हेल्प की है। फिर है कि ब्रेन वायरस वाज इन्वेंटेड बाय, सो इट वाज इन्वेंटेड बाय पाकिस्तानी ब्रदर्स। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि ये कौन थे तो ये दोनों भाई जो है ये थे बासित एंड अमजद फारूक अलवी, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और ये ब्रेन वायरस जो है ये फ्लॉपी डिस्क का वायरस था जो इजाद हुआ था 1986 में। ये दोनों जो है पाकिस्तान में एक कंप्यूटर स्टोर चलाते थे। फिर है कि बरी दुआब इज़ लोकेटेड इन, सो ये लोकेटेड है रेवर रावी में। अच्छा, दुआब जो है अगर किसी को नहीं पता, सो ये एक ट्रैक ऑफ लैंड के लिए यूज़ होता है विच इज़ लाइंग बिटवीन 2 कॉन्फ्लुएंट रिवर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लुएंट लैंड होती है उसको दुआब कहते हैं, जैसे कि अपर दुआब एंड लोअर दुआब।
फिर है कि लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान। सो ये पाकिस्तान और अरब की शराकतदारी से रिफाइनरी तामीर आई है, वो ये है, और इसका नाम है बाइको। बाइको जो है ये लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान में। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बाइको के बारे में, अगर आप रीड करना चाहें तो वीडियो को पास करके इसको देख ले। फिर है कि द रेशो ऑफ 2 स्टूडेंट इज 3:2, वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। सो अगर हम इसकी जो मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स। अच्छा जी, तो इसी के साथ हमारा जो आज का पेपर है ये अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको हमारी ये कोशिश भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून विद नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।